अच्छा, आज हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हमने पहले ह्यूमन अर्ली सिविलाइजेशन और उन चीज़ों के बारे में पढ़ा और उनके जो कंट्रीब्यूशन थी, मतलब इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स या जो भी है। तो आज जो है हम ह्यूमन पॉपुलेशन पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ाने से पहले जो है एक दो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है सेंसस। इसके ऊपर सवाल अक्सर आ जाता है सेंसस के ऊपर, कि सेंसस बेसिकली क्या है। अमेरिका में हर 10 साल में ना, मतलब एवरी 10 years आप कह दें, जो है ना, उनकी पॉपुलेशन, उनकी गिनती होती है। ठीक है। तो पहली जो हुई थी वो 1790 से, मतलब इन्होंने शुरू की थी, और अब तक ये मतलब गिनते आ रहे हैं कि पॉपुलेशन इस तरह ही हर 10 साल में ना। और जो लेटेस्ट है वो 2020, जो मतलब जो लास्ट टाइम जो इन्होंने गिनती की थी पॉपुलेशन की, मतलब कहने का मकसद है कि 1790 से लेके हर 10 साल वो 2020 तक अभी काउंट होते, मतलब करते रहे अपनी पॉपुलेशन। और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसी रूल के साथ कि जो जो नेक्स्ट सेंसस जो है वो कब करेंगे, वो है 2030। ठीक हो गया। तो ये बस एक मेन जो है ना, आप कह दें, फैक्ट है यूएस पॉपुलेशन, मतलब यूएस सेंसस के हिसाब से। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेशक आप इसको लिख लें कहीं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, अब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब जाहिर बात है, इंसान काफ़ी दुनिया में बसते हैं, और उधर दो किस्म की पॉपुलेशन होती हैं आपकी। मतलब मोस्टली एक होती है आपकी नेटिव, मतलब जिनके बाप दादा परदादा उधर से ही, मतलब एक ज़माने से वो उधर हैं। ठीक है। या आपके पास इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल ही नए लोग आए होते हैं जगह में। जैसा यहाँ से पाकिस्तान से लोग इमिग्रेशन करते हैं ना और मुल्कों में, जिसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो वो जब नई जनरेशन उधर जब जाती है, तो वो एज काउंट होते हैं एज इमिग्रेंट्स। मगर जब उनकी एक टाइम होता है ना, एक गुजरता है, जब बाप दादा परदादा सारे जो हैं वो उधर बस जाते हैं, तो फिर वो एक लिहाज से इमिग्रेंट से हट के वो नेटिव ही खिलाएंगे, मतलब एक लिहाज से। है, ये बड़ा ट्रिकी वर्ड है नेटिव, क्योंकि कई जगहों पे वो उसको मानते भी नहीं है। वैसे डिपेंड करता है उस जगह की कल्चर और उस पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से। बहरहाल, मेन जो फ़र्क है उन दोनों में यही है कि आपका जो नेटिव जो है वो है जो सालों से रहता आ रहा है उस जगह पे, और इमिग्रेंट्स वो हैं जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो मतलब कहीं और से आए हैं। अच्छा, ज़ाहिर बात है, जो हमारी पॉपुलेशन उसमें फिर ट्रेंड्स भी होते हैं हमारे। ठीक है। पॉपुलेशन वक्त के साथ ग्रो होती है, चाहे आपके नेटिव्स हों या इमिग्रेंट्स हो। उनके बच्चे होते हैं आगे, वो पढ़ते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो आपकी पॉपुलेशन जनरली इंक्रीज ही हो रही होती है। मगर ये हर जगह ऐसा ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड्स हमारे पास दो हैं, एक तो ओवर पॉपुलेशन है और डेमोग्राफिक्स है। ठीक है, ये हमें ट्रेंड्स बताते हैं। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये फिलहाल इतना कॉमन ट्रेंड नहीं है, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होता जा रहा है कि दुनिया में कई इलाकों में जो है ना, मुल्कों में आप कह दें, पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। इसकी जो आपकी प्राइम एग्जांपल जो है वो जापान है। उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है ना उनका, उनकी पॉपुलेशन ट्रेंड है कि वो अंडर पॉपुलेटेड। ओवर पॉपुलेशन की आपकी अच्छी एग्जांपल जो वो हिंदुस्तान हो सकती है। उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मतलब। और दुनिया में अभी जो सबसे बड़ी उनकी पॉपुलेशन अभी हो गई है इंडिया की, मतलब वो चाइना को भी पार कर गए हैं। तो वो ओवर पॉपुलेट हैं कि उधर बहुत ज़्यादा आबादी है, जगह इतनी है नहीं। मतलब हिंदुस्तान चीन की निस्बत छोटा है और ज़्यादा आबादी है उसकी। कहने का मकसद ये है। तो मतलब कोई भी जगह हो, बांग्लादेश भी इवन काउंट होता है, क्योंकि छोटी सी जगह है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो ओवर पॉपुलेटेड है। फिर आ जाते हैं आपके पास अर्बन और रूरल। अर्बन कहते हैं जो लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज, शहर के इर्द गिर्द लोग। और रूरल वो हो गए जो गांव वगैरह में रहते हैं। ठीक है, जो गांव के लोग। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है। और जाहिर बात है, एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ। अर्बन में, शहरों में, आपके पास ज़्यादा आलूदगी का भी मसला होता है, क्योंकि ज़्यादा आबादी सारी कंसंट्रेटेड होती है एक ही जगह में। अगर आपको याद हो, हमने भी हिस्ट्री का भी थोड़ा रेफरेंस लिया था कि किस तरह लोग गांव से शहर की तरफ गए, और इस तरह शहर की अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ी।
क्योंकि वो सारे बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। तो ये ट्रेंड अभी भी एग्जिस्ट करता है। लोग बड़े शहरों में जाते हैं, अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से। इस ही फिर रूरल जो होते हैं वो फिर भी आपके एग्जिस्ट करते हैं गांव वगैरह में, जहाँ अक्सर खेती बाड़ी होती है, ठीक है, मतलब उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और पोल्यूशन तो जाहिर बात है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा आपका अर्बन एरियाज में, ठीक है। अच्छा, सबर्बन उसको कहते हैं जो शहर के इर्द गिर्द होते हैं। एक होता है ना अर्बन, एक होता है शहर का जो मेन एरिया होता है, ठीक है, उसको हम अर्बन कहेंगे। मगर जब शहर के इर्द गिर्द जो करीब इलाके होते हैं ना, ठीक है, उसको हम उसको हम सबर्बन, लफ्ज लफ्ज आता ही उन्होंने सब मतलब सब्स्टिट्यूट शॉर्ट है, ठीक है, और अर्बन को मिला के जो ना सबर्बन बना दिया है। कहने का मकसद ये है। अच्छा, urbanization ये है कि लेट्स से अगर कोई भी गांव, उसकी किसी तरीके से अहमियत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग आने शुरू हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि जो वो गांव है वो एक लास्ट से शहर की तरफ चलने शुरू हो जाता है ना, मतलब बनने शुरू हो जाता है, ज़्यादा आबादी होती है। तो उसको हम urbanization कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी जो पॉपुलेशन ट्रेंड के कि जिस तरह मैंने बात की थी ना, एक तो ओवर पॉपुलेशन की बात की थी और अंडर पॉपुलेशन की बात की थी। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि एक मुल्क जो है वो ओवर पॉपुलेशन की तरफ जाएगा या वो अंडर पॉपुलेशन की जाएगा? हम इसके थ्रू बताते हैं। अच्छा, इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। और पॉपुलेशन पिरामिड 3 किस्मों में होता है, ठीक है? अगर आपकी लेट्स से ओवर पॉपुलेशन की हमने बात की थी ना, तो ओवर पॉपुलेशन एक जगह इस तरह हो सकती है कि उनकी जो यंग पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादा है, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, मतलब आपकी इस तरह आबादी बढ़ेगी। और वो वाला पिरामिड जो है ना, रैपिड ग्रोथ वाला, वो ये है, जिसमें आप देख सकते हैं जो नीचे वाला हिस्सा है बच्चों वाला ज़्यादा है और बूढ़ों का कम है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये पिरामिड क्या बता रहा है, रैपिड ग्रोथ बता रहा है, स्लो ग्रोथ बता रहा है या नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया रैपिड ग्रोथ का, जो हमें कॉन्गो की एग्जांपल दी। फिर हमारे पास आती है स्लो ग्रोथ, ठीक है। ये ज़रा रैपिड ग्रोथ से मतलब थोड़े बहुत जो है ना आराम आराम से जो है ना आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे पास ये ट्रेंड है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे एज ग्रुप ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, तो इसलिए हम इसको स्लो ग्रोथ कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास नेगेटिव ग्रोथ। ये तब होता है जब आपके पास बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाते हैं और मतलब बच्चे एक्चुअली जो चीज़ देखने वाली है ना वो ये है कि ये नीचे वाला ग्रुप जो लोअर ग्रुप है, ये मतलब जिसमें जवान है, और ऊपर वाला ग्रुप जिसमें आपके बूढ़े लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो रिलेटिवली आपके जो बूढ़े वाले लोग हैं, चलें लेट्स से अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये जवान है, मतलब 40 से नीचे जवान है, 40 से ऊपर बूढ़े। तो आप देख सकते हैं कि जो जवान है वो कम है और बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपकी एक एजिंग पॉपुलेशन है या नहीं? मतलब इधर हमने देखे तो रिलेटिवली सारे बराबर ही हैं। अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, ये देखें रिलेटिवली बराबर ही हैं, सही है, मैं से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये रिलेटिवली सारे बराबर हैं, तो ये आपकी स्लो ग्रोथ है। ये बराबर नहीं है क्योंकि बूढ़े लोग इधर आते हैं और जो यंग लोग इधर आते हैं, तो बड़ा मतलब बड़ा गैप है इनमें। इधर तो इतना गैप नहीं है, ठीक है। अगर हम वैसे अगर ड्रॉ भी करते हैं रिलेटिव, इतना गैप नहीं है जितना ये बड़ा गैप है ना, बहुत बड़ा गैप है। इसी तरह इधर जो है आपके पास यंग लोग इधर हैं और बूढ़े लोग ऑलमोस्ट इधर हैं, तो बूढ़े लोगों का गैप ज़्यादा है। तो इस वजह से आपके जो है ना एक नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ यानी आपके लोग कम होते जा रहे हैं वक्त के साथ। उधर हमें जर्मनी की एग्जांपल दी हुई है। तो ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती हैं। अच्छा, अब जो है ग्रोथ का हमने बताया कि उसका किस तरह कनेक्शन है ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन या एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। नेगेटिव जो है ना ग्रोथ मतलब इनका क्या रिलेशनशिप है पॉपुलेशन के साथ, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह एक मुल्क जो है वो ओवर पॉपुलेशन की तरफ जा रहा है या अंडर पॉपुलेशन की तरफ जा रहा है। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो बताती है आपको पॉपुलेशन के बारे में, वो आपका फर्टिलिटी रेट होता है। फर्टिलिटी रेट बेसिकली ये है कि एक लाइफ टाइम में एक औरत की जितनी ज़िंदगी है, ठीक है, मतलब उसकी जो पूरी ज़िंदगी में जितने उसके पास बच्चे होते हैं, वो फर्टिलिटी रेट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम
इधर पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें दिया ऑलमोस्ट 7 बच्चे होते हैं पर वुमन, ये इनका फर्टिलिटी रेट है। फिर हम पाकिस्तान में आते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 है। ठीक हो गया। फिर अगर हम वेस्टर्न दुनिया में आ जाते हैं, लेट्स से अमेरिका वगैरह, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 या 2 के जो है ना इर्द इर्द गिर्द है। ठीक है। तो ये आपका फर्टिलिटी रेट है। ये आपको ये बताता है कि अगर आपकी अगली पॉपुलेशन बढ़ेगी या मतलब सारी बात है। जैसे हमने जर्मनी की मिसाल ली थी, उनका फर्टिलिटी रेट तो बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट 1 बच्चे के बराबर है, या ना होने के बराबर भी हो सकता है। साउथ कोरिया का तो बिल्कुल ही आप कहते हैं बुरा हाल है, ऑलमोस्ट कोई बच्चे नहीं है, तो इस वजह से उनकी भी पॉपुलेशन गिर रही है। जर्मनी की भी गिर रही है, जापान की भी गिर रही है। ठीक है। अमेरिका की थोड़ी स्टेबल है, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट जो है ना कम से कम 2 बच्चे जो है ना पर वुमन हैं। ठीक है। तो ये भी एक और तरीके आप कह दें पॉपुलेशन को मेजर करने का। अच्छा, अब जो अगेन ये भी ट्रेंड्स में ही आता है। ट्रेंड्स हमें हमेशा पॉपुलेशन के बारे में बताती है ना, क्या वो गिर रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है। ठीक है। और उसमें किस किस्म की पॉपुलेशन है, मिक्स है या ज़्यादा नेटिव्स हैं, या मतलब बहरहाल वो जो है ना, आपको मैं सब इस पॉइंट समझ आ ही गई होगी। तो पॉपुलेशन ट्रेंड्स, इससे अगर हम इस ग्राफ को देखें, अक्सर आपके पास ग्राफ वाले सवाल आते हैं। आपने बस ये बताना होगा कि क्या एक पॉपुलेशन जो है वो, जो मसलन ये फर्टिलिटी रेट के बारे में बता रहे हैं, तो हम बता सकते हैं फर्टिलिटी रेट जो है आपका पूरी दुनिया में नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब कम से कम बच्चे जो हैं वो हर औरत के पास है। ठीक है। उससे ये क्या होगा, आपकी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है। और यही सारी जो हम मेजरमेंट्स करते हैं, हम बाय एज, बाय मतलब फैमिली, जिस तरह भी जो वुमेन और बच्चों की बात की हमने, और भी जो सारे फैक्टर्स मिला के फिर हमारे पास एक ग्राफ, एक और किस्म का ग्राफ बनता है। अच्छा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ रीडिंग भी इम्पोर्टेंट स्किल है ज्योग्राफी में, तो वो भी जो है ना, जितने आप ज़्यादा ग्राफ देखें उतना ही बेहतर होगा। आपको नेट में, गूगल इमेजेस में मिल जाते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिस तरह आपने देखा है, जब हमारी फर्टिलिटी रेट गिर रही है, जैसे हमने पीछे ग्राफ में देखा है, तो हमारी पूरी दुनिया की वैसे तो अभी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी ना, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। फिर पीक पे आई, फिर नीचे आई, फिर ये आपका तो एनुअल ग्रोथ रेट है ना, मतलब जो फर्टिलिटी रेट वगैरह मिला के जो हम पीछे पड़ रहे थे, इसको उन्होंने इसके साथ कंपेयर किया है। जो आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है दुनिया की, 1 बिलियन थी, 2 बिलियन थी, 2.5 बिलियन थी 1950 में, ये तो है, हम सब मालूम कर सकते हैं। 5 बिलियन थी 2000 में ऑलमोस्ट। तो अभी हम आए हैं कोई 9 बिलियन, ये हमारी प्रिडिक्शन है बाय द वे, कुछ भी हो सकता है। अभी 2023 वाली जो है ना प्रिडिक्शन, वो ये है कि हम 8 बिलियन तक पहुंच गए हैं। तो जब हम 10 बिलियन हिट करेंगे ना, तो जिस तरह भी ये जो सारा हमने डाटा, फर्टिलिटी रेट, ये जो है ना पॉपुलेशन ट्रेंड्स, ग्रोथ वगैरह सारा मिलाकर हमने ये प्रेडिक्ट किया है कि 10 बिलियन के बाद हमारी पॉपुलेशन गिरने शुरू हो जाएगी, मतलब कम होने शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया में। अभी तो फिलहाल पूरी दुनिया में डिफरेंट हिसाब है। कई मुल्कों में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, कई मुल्कों में इतनी नहीं बढ़ रही, कई मुल्कों में नेगेटिव जा रही है। तो वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड इस ग्राफ के हिसाब से ये है कि हमारी 2086 के बाद हमारी पॉपुलेशन गिरने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ कम होती जा रही है। ठीक है। जो हमने बाकी जो फैक्टर्स जो हमने पीछे डिस्कस कर दिए थे, मतलब बच्चे कम हैं तो ग्रोथ भी जाहिर बात है आपकी तो कम होती जाएगी। अच्छा, एनवायरनमेंट के बारे में मैं इतना इसको, अच्छा अभी इसमें मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, ये आपने साइंस में बहुत पढ़ लिया था। आपको पता है कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। रिन्यूएबल वो हैं जो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल में आपके पास पेट्रोल है, कोल है, गैस है। और रिन्यूएबल में आपके पास सोलर है, क्योंकि सूरज तो आपको हमेशा मिलता जा रहा है। और विंड है, विंड एनर्जी है। ठीक है। और बहुत सारी हैं, आप नेट में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। इकोसिस्टम आपको पता है क्या है कि हर एक स्पीशी जो है, मतलब हमारी जो जंगलात हैं, उसमें जितने भी जानवर, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, उन सारों का एक मकसद है ना। मसलन आपके जो मेंढक है, वो कीड़े मकोड़े उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। ठीक है। और मेंढक की कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करे, मतलब ये पूरा जो हमने एक, आपको याद होगा एक टाइम हमने साइंस में पढ़ा था, टेरशरी लेवल्स जो थे,
आपके कंज्यूमर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, ये सारा जो है उसमें ऑलरेडी मौजूद है, मगर इसमें एज सच इतना डिटेल में नहीं होगा, मगर इसमें मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन होगी। तो मतलब ये एक चीज़ समझने की है। endangered स्पीशीज आपको पता होनी चाहिए, वो जानवर वगैरह हैं या स्पेसिमेंस मतलब स्पीशीज हैं एक्चुअली। इवन प्लांट्स भी इंडेंजर्स हैं, जानवर भी इंडेंजर्स हैं। तो उनको हम मतलब जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है या जिनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, उनको हम इंडेंजर्ड कहते हैं, ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज भी आपको जो है ना वर्ड, ये भी एक यूजफुल वर्ड है, इन्वेसिव। ये वो हैं कि जो किसी भी इलाके के नेटिव नहीं है जानवर। अभी तो हम इंसानों की बात कर रहे थे ना कि अगर वो नेटिव हों या इमिग्रेंट्स हों, तो आप कहते हैं ये वो इमिग्रेंट्स जानवर हैं जो खतरनाक है ग्लास से। किसी और इलाके में अगर इंट्रोड्यूस किए जाए, मतलब उनको ला दिया जाए, तो वो फायदे की जगह नुकसान देते हैं। तो उनको हम इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अक्सर ये जो हमने अमेरिका की पढ़ी थी तारीख, और उसमें किस तरह लोग आए थे और जगहों से, ठीक है। तो वो साथ में अपने जानवर वगैरह ही लाए थे। उन्होंने भी कई जो है ना खुराक वगैरह मसन कई जानवरों से छीन ली, और इस तरह ही वो दूसरे जानवर जो है ना एक्सटिंक्ट हो गए। ये आपके लिए एक मतलब एक छोटी सी मिसाल है। तो बहरहाल ये आपको फ़र्क जो है ना दोनों में पता होना चाहिए इन दो चीज़ों के बारे में। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, ठीक है। ये क्या होती हैं आपको पता होनी चाहिए कि जो लैटिट्यूडनल की बात करी जाएगी तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अच्छा, नेविगेशन जो हम वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपके जीपीएस में सब कुछ, ठीक है। ये इस तरह कैलकुलेट होती हैं, अपने पूरी दुनिया को ना एक गोल सा, जाहिर बात है हमारा प्लेनेट गोल है, तो उसके हिसाब से हमने इसके ना इर्द गिर्द लाइनें लगाई हुई हैं, ठीक है, ताकि हमें नेविगेशन में आसानी हो। कोई जगह हमने पता करनी हो तो उसकी लिए हमारे लिए आसानी हो। तो उसमें हमने एक टेढ़ी और सीधी लाइनें बनाई हुई हैं, ठीक है, जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल कहते हैं। सही हो गया। मसलन लॉन्गिट्यूडनल आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, मतलब जिसको लॉन्ग मतलब लंबी, इससे आप याद कर सकते हैं, हाँ लंबी है तो वर्टिकल है। फिर आपके पास लैटिट्यूडनल लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, मतलब ऊपर से नीचे। ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि ये दो लाइंस इनका क्या फ़र्क, मतलब इसका क्या मतलब है। अच्छा, उससे ज़्यादा जो है ना आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके जैसा लैटिट्यूडनल, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम उसको नॉर्थ टू साउथ पोल, मतलब कोई भी चीज़ मालूम करना चाहें तो हम नॉर्थ एंड साउथ पोल यूज़ करते हैं, और लाइक लॉन्गिट्यूडल में हम ईस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट मालूम कर सकते हैं। जैसे इधर हमें वाशिंगटन की हमें बताई हुई है कि ये 39 डिग्री जो है वो लैटिट्यूड में है, ठीक है, 39 डिग्री लैटिट्यूड में, और 77 डिग्रीज वेस्ट में है, ठीक है। तो देखा जाए तो वेस्ट का जो नंबर है 77 ज़्यादा है, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से कोई चीज़ मालूम करते हैं इसको, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन से 77% वेस्ट, ठीक है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। और लैटिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे, जो यहाँ से प्राइम मेरिडियन इधर से ऊपर से जो है ना, और मतलब नीचे से ऊपर, सॉरी, वो आपका 39 डिग्रीज नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ना ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, तो इस वजह से ये इस तरह कहने का मकसद मेजर होता है। हम यहाँ वेस्ट गए, ठीक है, वेस्ट की तरफ गए, और यहाँ ऊपर हम नॉर्थ की तरफ गए। किधर से? या इस पॉइंट से हम ये इतने वेस्ट के, और एक्चुअली इधर है, इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो ये जो मेरिडियन पॉइंट है इधर मिडल में, ठीक है, इधर से हम गए वेस्ट 77 डिग्रीज, और नॉर्थ 39 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली नहीं, इधर इधर लाइन बनाई है, एक ही बात है। अच्छा, और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो है इक्वेटर। इक्वेटर आपकी ज़मीन का जो मिडल वाला हिस्सा है, लाइन जो जाती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आई बिलीव, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप देख सकते हैं, ये है इक्वेटर के नीचे है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उसके ऊपर है। बस ये तीन लाइनें भी आपको पता होना, इट्स गुड टू नो, ठीक है। इक्वेटर आप देख सकते हैं बिल्कुल मिडल से जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उससे नीचे है, ठीक है।
और उससे जो ऊपर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी गुजरता है। ठीक हो गया। और एक्स्ट्रा चीज़ें, ये आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये वैसे मुझे सच बस आइडिया हो इन चीज़ों का, और तो कुछ नहीं इसमें है, नहीं इतना मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सप्लेन हो गया। अच्छा। अच्छा, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम मैप्स के ऊपर ज़्यादा मतलब डिस्कशन करेंगे, मैप्स वगैरह। और जो बाकी चीज़ें रहेगी हमारी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स वगैरह जो हो गए, ठीक है। और जो आपके पास और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेजर्ट्स और लेक्स, मतलब जो आपके सीज और ओशंस वगैरह जितने भी हैं, तो बाकी कल इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा। अ, तो ये आपकी सेकंड लास्ट वीडियो होगी, कल लास्ट होगी, तो फिर आपका जो पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई मज़ीद जो है ना प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ हो तो मुझे बताइएगा। तो अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है।